हरे कृष्ण। सब भक्तों का स्वागत है आज के भागवतम कक्षा में। आज हम स्कंद 2 अध्याय 6 और श्लोक संख्या 21 से चर्चा कर रहे हैं। तो इस श्लोक में बहुत सुंदर रूप से वर्णन किया है कि किस तरह से भगवान और जीव में क्या फर्क है। जब तक जीव ये समझ नहीं पाता है कि उसमें और भगवान में क्या अंतर है, वो वास्तविक रूप से मुक्त नहीं हो सकता है। तो भौतिक जगत में हम देखेंगे तो अलग अलग जीव अलग अलग धारणाओं से जीवन जीते हैं और उसमें कुछ भाग्यशाली होते हैं और कुछ अभागे होते हैं। और सबसे बड़े अभाग्यशाली जीव कौन सा है, जिनको श्रील प्रभुपाद जी बहुत बार खंडन करते हैं, जो मायावादी लोग हैं। तो मायावादी लोग भगवान के रूप को स्वीकार नहीं करते, और उसमें भी सबसे ज़्यादा उनका खंडन क्यों किया है, क्योंकि वो भगवान के रूप को सिर्फ स्वीकार ही नहीं करते लेकिन भगवान के रूप को के प्रति अपमान करते हैं। और इसलिए उनका वाक्य रहता है कि भगवान विष्णु जो है वो अज्ञान के मूर्तिमंत स्वरूप है, इस तरह से उनकी समझ होती है। यानी ऐसा कहना ये सबसे बड़ा ऑफेंस है, सबसे बड़ा अपराध है कि भगवान का शरीर जो है, यानी भगवान विष्णु जो है माया के अज्ञान के मूर्तिमंत स्वरूप है, माया के मूर्तिमंत स्वरूप है। तो ऐसा कहना तो सबसे बड़ा अपराध होता है। और मायावादी इस तरह से उनका जो तत्वज्ञान है उसके अनुसार जीवन जीते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान के प्रति अपराधात्मक जीवन जीता है वो निश्चित रूप से बहुत अधम है, क्योंकि जीव का सबसे बड़ा सहारा भगवान की शरणागति है। लेकिन ऐसे जीव जो भगवान की शरणागति छोड़ो भगवान को ही गाली देते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों का आध्यात्मिक वातावरण में, आध्यात्मिक जो समूह है उसमें उसकी गणना भी नहीं कर सकते हैं। यानी जो मायावादी लोग हैं उनको हम आध्यात्मिकतावादियों के समूह में भी उनको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। भगवद गीता के अनुसार निर्विशेषवादी जो है वो आध्यात्मिकता में आ जाते हैं, भले ही उनको भगवान में लीन होने की इच्छा होती है, लेकिन वो भगवान के प्रति अपराध नहीं करते। तो इसलिए निर्विशेषवादी और मायावादी में ये फर्क है कि निर्विशेषवादी जो है वो ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, लेकिन मायावादी जो है वो भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं, भगवान के अस्तित्व को माया कहते हैं। तो इसलिए दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और इस श्लोक में प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है। तो इसलिए यहाँ पर 13वां अध्याय का जो 3रा श्लोक है, क्षेत्रज्ञम चापी माम विद्धि, तो यहाँ पर वर्णन आता है कि आत्मा जो है वो इस क्षेत्र के बारे में कहेंगे तो पुरुष है, क्योंकि इस क्षेत्र के बारे में वो जानता है। तो लेकिन सर्व क्षेत्रेषु भारत, आत्मा और परमात्मा में ये बहुत बड़ा अंतर है। और जो मूर्ख लोग होते हैं या फिर जो मायावादी लोग होते हैं वो सीधे सीधे कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा में अंतर क्या है। तो उनका एक फिलॉसफी रहता है, बोलते हैं कि जीव प्लस नहीं, भगवान प्लस माया इज इक्वल टू जीव। तो उनका ये मैथमेटिक्स है, जो भगवान माया से प्रभावित हो जाते हैं वो जीव बन जाता है, और जीव माइनस माया वो भगवान है। तो ये मूर्खता का क्या बोलते हैं ना, एकदम पराकाष्ठा है कि ऐसा नहीं हो सकता है कभी जीव माइनस भगवान प्लस माया इज इक्वल टू जीव। तो जो भगवान
माया से प्रभावित हो जाते हैं वो जीव है। तो इस वाक्य में ही गलती है। अगर भगवान किसी दूसरे व्यक्ति से प्रभावित हो जाता है तो भगवान नहीं हो सकता ना। तो जो व्यक्ति कभी प्रभावित नहीं होता है वो शाश्वत रूप से भगवान ही रह सकते हैं। तो इनका जो पहला वाक्य भी है, यानी एक ऐसे गुरु थे, वे फेमस गुरु थे, वो इस तरह से उनका प्रचार करते थे, भगवान प्लस माया, यानी ऐसे भगवान जो माया से प्रभावित हो जाते हैं वो जीव बन जाते हैं। तो हमें क्या करना है? माया से मुक्त होना है। माया से मुक्त हो गए तो भगवान हो गए। तो ऐसा मूर्खता करने वाले लोग जो है वो अति अंधकार में फेंके जाते हैं। इसलिए तानहम दृश्यता क्रूरा, कि भगवान बोलते कि ऐसे जो नराधम है वो नरक की ओर जाते हैं। ऐसे अलग अलग तत्वज्ञान को, मन गणन तत्वज्ञान को बनाते हैं और उसके कारण खुद ही नरक में नहीं जाते, लेकिन अन्य लोगों को भी नरक की अवस्था में लेके जाते हैं, क्योंकि वह उनको पथभ्रष्ट कर देते हैं, आध्यात्मिक मार्ग से गुमराह करते हैं। तो इसलिए ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि भगवान और परमात्मा और आत्मा में क्या अंतर है। अगर हम भारत में देखेंगे तो सभी लोग, मेजॉरिटी आप देखेंगे तो सबका यही कहना होता है कि हमें क्या करना है? अंत में भगवान में लीन होना है। तो यानी बहुतांश लोग यही बात के ऊपर उनका जीवन, आध्यात्मिक जीवन पालन करते हैं, जो बहुत ही गलत है। कि ऐसा कहना कि अंत में तो सब एक ही हो जाता है, अंत में शरीर छूटने के बाद सब एक ही हो जाता है, ज्योति में हमको प्रवेश करना है, हमको लीन होना है। तो ये जो भ्रांत धारणा है वो सब गलत धारणा है। लेकिन अगर हम देखेंगे, जो व्यक्ति थोड़ा सा सुज्ञ है, थोड़ा उसमें बुद्धि का अंश है, तो वो समझ पाएगा कि मुझ में और परमात्मा में बहुत बड़ा अंतर है। परिमाणात्मक रूप से भी देखेंगे तो आत्मा के बारे में क्या वर्णन करते हैं? केशाग्र शत भागस्य, कि हम जो जीवात्मा है वो केश का जो अग्रभाग का 10,000वां भाग है। तो बहुत ही कम। और परमात्मा के बारे में क्या वर्णन किया है? अंगुष्ठ मात्रेन, यानी परमात्मा का जो साइज है हृदय के अंदर वो अंगूठे के समान है। तो अंगूठा यहाँ इतना है और केशाग्र शत भाग से उसमें अंतर है, बहुत अंतर है ना। तो निश्चित रूप से ये तो प्रथम डिफरेंस है। उसके बाद मुंडक उपनिषद या अलग अलग जो उपनिषद है उसमें आत्मा और परमात्मा के बारे में क्या वर्णन करते हैं कि एक पेड़ जिसके ऊपर खट्टे और मीठे फल लगे हैं, वो पेड़ के ऊपर दो पक्षी हैं। एक पक्षी वो खट्टे और मीठे पेड़ के फल खाने में व्यस्त है, और दूसरा पक्षी है वो उसमें व्यस्त नहीं है या फिर उससे आसक्त नहीं है, उसको वो भोग करने की लालसा भी नहीं है। तो वो परमात्मा है, मुंडक उपनिषद में कहते हैं। तो भगवान जो है वो भी एक पक्षी के समान उसका तुलना किया है। लेकिन दोनों पक्षियों में अंतर क्या है? एक पक्षी जो जीव है वो कर्म के चक्र में फंसा हुआ है, दूसरा पक्षी है परमात्मा, वो कर्म से परे है, कर्म से प्रभावित नहीं हो जाते हैं, माया से प्रभावित नहीं हो जाते। और जीव जो है वो माया से प्रभावित रहता है। इसलिए तात्पर्य के अंत में प्रभुपाद जी कहते हैं कि जीव के पास वो चयन है, यानी जीव चुन सकता है कि मुझे अंतरंग शक्ति में रहना है या बहिरंग शक्ति में रहना है। इसलिए जीव का वर्णन क्या करते हैं? जीव जो है वो तटस्थ है। जैसे समुद्र के पास में जाएंगे हम, तो एक तो समुद्र के अंदर जाएंगे या फिर समुद्र के बाहर में रहेंगे, तो तटस्थ शक्ति है। समुद्र का किनारा जो है वहाँ पर खड़े रहेंगे तो
कभी कभी समुद्र से प्रभावित हो जाते हैं, समुद्र के पानी से गीले हो जाएंगे, और थोड़े पीछे जाएंगे तो सूखे रहेंगे। तो आत्मा जो है उसके पास वो चयन है, चुनना है कि उनको भगवान के अधीन रहना है या फिर भगवान के अलावा रहना है। लेकिन वास्तविक रूप से देखेंगे तो भगवान के अधीनता के अलावा कोई रह नहीं सकता है। लेकिन भगवान की दो शक्तियाँ जो है, अंतरंग शक्ति और बहिरंग शक्ति, यानी योग माया और महामाया, तो जीव दोनों में से एक में रहता है। एक तो वो महामाया के अधीन रहता है या फिर योग माया के अधीन रहता है, योग माया समावृता। तो भगवान बोलते हैं कि उनके शुद्ध भक्त जो है और बद्ध जीव है जो भगवान के भक्त नहीं है या फिर मिश्र भक्त है, वो कैसे रहते हैं? कभी योग माया में रहते हैं, कभी महामाया में रहते हैं। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो शाश्वत रूप से योग माया के अधीन रहते हैं। तो इसलिए जो ये अंतर जान पाते हैं कि भगवान में और परमात्मा में और जीव में ये अंतर है कि सर्व क्षेत्रेषु भारत, कि हम ये क्षेत्र के ज्ञाता हैं, यानी इस शरीर में क्या हो रहा है वो आत्मा समझ सकता है कुछ हद तक, वो भी बहुत हद तक नहीं है। यानी कुछ हद तक हम शरीर के बारे में समझ पाते हैं और कुछ हद तक शरीर के बारे में भी पता नहीं है कि किस तरह से हमारा शरीर काम कर रहा है, अंदर से किस तरह से आत्मा उसको ऊर्जा दे रहा है, उसके बारे में तो बहुत कम ज्ञान है। लेकिन एटलीस्ट ये शरीर के बारे में हमारे मन में क्या चल रहा है वो हम जान सकते हैं कुछ हद तक। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मन के बारे में भी हम जानना बहुत मुश्किल है पूरी हद तक। मन जो इंद्रिय है, सबसे ऐसा बोलते हैं कि सभी इंद्रियों का राजा है मन। कभी कभी हमें समझता नहीं कि हमारे मन में क्या चल रहा है, क्योंकि एक क्षण में हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे भक्त हैं और दूसरे क्षण में ऐसे गलत विचार आ जाते हैं कि हमको लगता है कि मैं भक्त हूँ या कौन हूँ, है ना। तो मन को भी समझना बहुत मुश्किल है। तो जीव के लिए हमें प्राप्त हुआ जो मन है उसको समझना इतना मुश्किल है, लेकिन परमात्मा जो है वो सभी के मन को जानते हैं। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। और इसमें हम देख सकते हैं कि कभी कभी दो लोग एक साथ आ जाते हैं, मिल जाते हैं, लेकिन उनको एक साथ लाने का कार्य जो है वो कौन करता है? परमात्मा करता है, भगवान करता है। तो इसका मतलब क्या है कि इस व्यक्ति की इच्छा क्या है वो भगवान जानते हैं, और दूसरा व्यक्ति का इच्छा जो है वो भी भगवान जानते हैं कि इस व्यक्ति की ऐसी इच्छा है। ऐसे भौतिक जगत में हम देखेंगे तो कभी कभी लोगों को लगता है कि मैंने जो मेरे जीवन का जो जीवन साथी चुना वो एकदम मेरे चयन के अनुसार परफेक्ट मिल गया। तो यानी एक पुरुष ऐसा विचार करता है कि मुझे एक ऐसी स्त्री चाहिए, तो उसे उसके विचार के अनुसार ही कभी कभी एक अच्छा जीवन का साथी मिल जाता है। लेकिन उसके विचार के अनुरूप दूसरा व्यक्ति बनाना वो कौन करते हैं? उसने नहीं किया, वो उसने सिर्फ इच्छा किया है। यानी इस जीव में ऐसा एक इच्छा हुआ कि मुझे ऐसी वस्तु चाहिए, लेकिन वो मिला के देने वाला कौन है? भगवान है। लेकिन इसमें कभी कभी लोगों का एक गलत धारणा रहता है, गलत समझ रहता है। लोग सोचते हैं कि इस जीवन में जो कुछ होता है वो सब भगवान की इच्छा से होता है, भगवान के अनुमति से होता है। भगवद गीता में एक जगह प्रभुपाद लिखते हैं कि परमात्मा जो है, ये भगवान जो है, किसी को फोर्स नहीं करते हैं, लेकिन उसकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए अनुमति देते हैं। तो इसलिए कभी कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं, मैंने जो किया वो भगवान की इच्छा थी। नहीं, भगवान की इच्छा नहीं थी, वो हमारी इच्छा थी। उसको अनुमति किसने दिया? भगवान ने दिया। उसको पूर्ति करने का शक्ति वो भगवान देते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी एक जगह पे एक तात्पर्य लिखते हैं कि किसी को भगवान गलत कार्य करने के लिए
फोर्स नहीं करते हैं। किसी को भगवान गलत कार्य करने के लिए प्रेरणा नहीं देते हैं। गलत इच्छा जो है वो बद्ध जीव के मन में आता है, लेकिन गलत इच्छा डालना भगवान नहीं करते। भगवान सिर्फ उसकी गलत इच्छा को पूर्ति करने के लिए मदद करते हैं। लेकिन उसमें हम समझ सकते हैं कि सभी जीवों को मदद करने वाले भगवान है, परमात्मा। और इसलिए ये अंतर बहुत बड़ा है। सर्व क्षेत्रेषु भारत, अगर हम चैतन्य महाप्रभु की लीला में देखेंगे तो विशेष रूप से महाप्रकाश लीला है, तो महाप्रकाश लीला में अगर आप देखेंगे तो हर एक भक्त के बारे में चैतन्य महाप्रभु इतना सुंदर रूप से बताते हैं कि अद्वैत आचार्य के बारे में बोलते हैं कि आपने ही इच्छा किया था कि मैं भगवत धाम से यहाँ पर आऊँ, और आपकी इच्छा के लिए तो मैं यहाँ पे आऊँ। यानी चैतन्य महाप्रभु अवतरित होने के पहले ही अद्वैत आचार्य तो उनके पिताजी के समान थे, बहुत ज़्यादा उनका आयुष्य था। लेकिन उनकी इच्छा चैतन्य महाप्रभु जन्म लेने के पहले ही बताते कि उस महाप्रकाश लीला में था कि आपकी इच्छा से मैं यहाँ पर आया हूँ। बाद में हर एक भक्त को जब महाप्रभु बुला रहे थे और उनकी कृपा दे रहे थे, तो कृपा देने के पहले उनको बता देते कि आपने एक दिन आपके मन में ऐसा विचार आया था, और आपके मन में उस वक्त जो विचार आया था, जैसे अद्वैत आचार्य एक दिन बहुत हताश थे, जो भगवत गीता का कुछ श्लोक पढ़े थे तो उसमें वो थोड़े से नाराज थे। तो चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि आपकी नाराजगी उस दिन जो थी उसको दूर मैंने ही किया, और किस विषय के ऊपर नाराज थे आप, वो विषय भी चैतन्य महाप्रभु को बताते हैं। तो इसका मतलब है कि सर्व क्षेत्रेषु भारत, कि भगवान जो है वो सभी क्षेत्रों के स्वामी है। जीव जो है सिर्फ इस क्षेत्र का स्वामी हो सकता है। जी, हम सिर्फ हमारे बारे में समझ सकते हैं, लेकिन मैं आपके बारे में नहीं समझ सकता हूँ कि इसके बारे में कि आपके मन में क्या चल रहा है, इनके मन में क्या चल रहा है, वो तो मैं नहीं समझ सकता हूँ, वो सिर्फ भगवान समझ सकते हैं। और इसलिए इस महाप्रकाश लीला में चैतन्य महाप्रभु हर एक भक्त के बारे में, उनके गुणों के बारे में, उनकी इच्छाओं के बारे में बहुत सुंदर रूप से बताते हैं, और सभी भक्त एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये कैसे पता है सब महाप्रभु को। लेकिन वो बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है कि भगवान सभी के हृदय में वास करते हैं, तो सभी भक्तों के हृदय में क्या है क्या नहीं है वो जान पाते हैं। और कुछ भक्तों को, जैसे मुरारी गुप्त थे, तो महाप्रभु बोलते हैं कि आप वास्तविक रूप से कौन है? हनुमान जी है। और फिर उनको राम दरबार का दर्शन देते हैं, यानी उनके मन में वो इच्छा थी। और वो ये भी कहते हैं कि एक्चुअली मैंने बहुत बार आपको उकसाया कृष्ण भक्ति करने के लिए, लेकिन आपने कभी की नहीं, आप राम के भक्त ही रहे, तो आप बहुत लॉयल हैं। लॉयल को क्या बोलेंगे? आप बहुत आपके स्वामी के प्रति आपका जो भक्ति है वो बहुत अटूट है, निष्ठावान है। तो आपकी निष्ठा इतनी है भगवान श्री राम के प्रति, तो उनको फिर चैतन्य महाप्रभु राम जी का दर्शन देते हैं। तो हम देखेंगे इस लीला में हर एक भक्त के हृदय में क्या इच्छाएं थी, उस इच्छा के अनुरूप चैतन्य महाप्रभु ये महाप्रकाश लीला में सभी भक्तों को अलग अलग दर्शन देते हैं। और बाद में बोलते हैं कि बुलाओ उसे, उसका नाम है कोलावेचा श्रीधर। तो सभी भक्त एकदम आश्चर्य, क्योंकि उन्होंने कभी सुना नहीं था उनके बारे में। तो कोलावेचा श्रीधर बहुत ही गरीब भक्त थे, और ऐसे जगह पे रहते थे, जैसे परम पूज्य राधानाथ महाराज बोलते हैं कि उनका जो घर था वो मल्टी स्टार घर था, क्योंकि ऊपर छत ही नहीं था, तो सोएंगे तो पूरे सब आसमान के तारे दिखते थे। लोग सोचते हैं कि हम 3 स्टार में रहते, 5 स्टार में रहते, लेकिन वो ऐसे महान भक्त थे कि वो मल्टी स्टार में रहते थे, क्योंकि छत ही नहीं था। तो उनको बुलाओ बोलते हैं, और फिर
भक्त पूछते कि हम उन्हें कैसे समझ पाए कि कहाँ पर है? बोले आप इस दिशा में जाइए और जहाँ पर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम का ध्वनि सर्वत्र सतत वहाँ से आ रहा है, उस घर में ये आदमी है। तो अभी ये ऐसा बोल पाना, हम नहीं बोल सकते कि अभी सासवड़ में इस जगह पे ये भक्त है, वो वहाँ पर मेरे नाम का जप कर रहा है या फिर मेरी याद कर रहा है, नहीं हो सकता ऐसा। तो जीव और परमात्मा में बहुत बड़ा अंतर है। तो उसी दिशा में भक्त जाते हैं, उनको उस घर में से आवाज आता है, निरंतर आवाज आता है भगवान के नाम का, तो उन्हें बताते हैं कि अरे आपको चैतन्य महाप्रभु ने बुलाया है। तो वो सुन के वो श्रीधर गोला बेचा वहीं पे मूर्छित हो जाता है, बोलते कि अरे कि मुझे कैसे बुलाया, मेरे बारे में महाप्रभु को कैसे पता था। यानी जीव को बहुत बड़ा आश्रय है भगवान का, कि भगवान उनके भक्ति को जानते हैं। हम कभी कभी देखते हैं कि इस भौतिक जगत में अगर बहुत से लोगों के ये रहते हैं, चाहते रहते हैं, उनको उनके फैंस रहते हैं, या फिर अगर देखेंगे तो कोई बड़ा जो अभिनेता रहेगा कुछ, तो अभिनेता के बहुत से चाहते रहते हैं। लेकिन उसमें अंतर क्या है कि जो प्रसिद्ध व्यक्ति है उनको चाहने वाले चाहते रहते हैं, वो सब उसके बारे में सोचते रहते हैं, है ना, लेकिन वो उनके बारे में नहीं सोच पाता है। यानी एक प्रसिद्ध व्यक्ति को ये पता नहीं होता है कि मेरे भक्त कितने हैं, है ना, वो भी भक्त ही है, चाहते आने उनके भक्त हो गए, लेकिन भगवान उनके हर एक भक्त के बारे में जानते हैं। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। यानी किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को अगर हम देखेंगे तो उनको चाहने वाले लोग होते हैं ना, वो बहुत ही पागल होते हैं उनके प्रति। ऐसे कभी कभी हम देखेंगे कि कोई बहुत बड़ा अभिनेता रहेगा, अमिताभ बच्चन जैसे कोई व्यक्ति रहेंगे, तो उनके घर के बाहर कुछ लोग खड़े रहते हैं उनको देखने के लिए, इतनी लालसा रहती है, अरे वो अभी घर से बाहर आएंगे, अभी गाड़ी में बैठेंगे, तो उनको देखने के लिए लालायित रहते हैं, पागल रहते हैं। और कभी कभी वो प्रयास करते हैं और वो जाते हैं वहाँ पे, तो फिर वो जो अभिनेता रहता है, फिर कोई प्रसिद्ध व्यक्ति होता है, वो घर से बाहर आता है, तो उनसे वो ऑटोग्राफ मांगने के लिए जाते हैं, साइन करने के लिए। तो एक कागज़ के पर्ची लेके जाते हैं, बोलते आपका साइन चाहिए। तो बहुत बार वो व्यक्ति उनको मिल भी नहीं पाता है, सीधे जाते हैं। तो ऐसे कभी कभी कुछ लोग इतने पागल रहते हैं कि वो 1 दिन 2 दिन 10 दिन तक वो राह देखते रहते हैं, कभी मैं अंदर जाऊं और वो जब मेरे चाहते व्यक्ति आएंगे तो मैं उनको देख पाऊंगा बहुत पास में से। तो कभी कभी जाता है और साइन लेता है, तो वो आदमी 10 दिन देखता है कि अरे हारो जा रहा है, कौन है। तो उनका जो आदान प्रदान है वो बहुत ही प्रेरणादायी नहीं है, कि ऐसा बहुत ही ऐसा उसका हृदय को छूने वाला नहीं है। लेकिन वो इतना जीव पागल हो जाता है किसी और व्यक्ति के प्रति कि उसको लगता है कि अरे मुझे साइन मिल गया इस व्यक्ति का, और साइन करते करते मेरा थोड़ा स्पर्श हो गया उनको, तो उसमें पागल हो जाते हो। लेकिन भक्त कब पागल हो जाते हैं? भक्त जब भगवान का चरण स्पर्श करते हैं, विठल जी का चरण स्पर्श करते हैं, तो वो स्पर्श से भक्तों को आनंद आ जाता है, उनके अंदर अष्ट सात्विक विकार आ जाते हैं। तो लेकिन जीव किसी अन्य जीव के प्रति आकर्षित होता है तो उसमें ऐसा जो शुद्ध जो भाव है वो कभी प्रकट नहीं होता है, वहाँ पर सिर्फ अज्ञान है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है कि भगवान जो सर्व आकर्षण करने वाले, सबको आकर्षित करने वाले ऐसे व्यक्तिमत्व है, वो उनके भक्त के बारे में, सभी भक्तों के बारे में जानते हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है। यानी अगर आप देखेंगे कोई व्यक्ति जो प्रसिद्ध है उसको ये पता नहीं होता है कि उनको चाहने वाले लोग कहाँ कहाँ पर बैठे हैं। उनको ये इतना पता होता है कि मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे फेसबुक पे मेरे 4 लाख फॉलोअर्स है। कौन 4 लाख फॉलोअर है उसको पता होता है? कुछ नहीं पता होता है। लेकिन भगवान उनका भक्त भले ही हिमालय के ऊपर जो व्यास गुफा है, व्यास गुफा के आगे मुचकुंद की गुफा है, और वो गुफा में मुचकुंद रहते थे, लेकिन भगवान जानते थे कि मेरा भक्त वहाँ पे सोया है, और इसलिए भगवान वहाँ से
सीधे उनको दर्शन देने के लिए गए वो गुफा के अंदर। जब वो काल यवन को वध करना था तो उसमें हम देखते हैं उस लीला में कि भगवान मुचकुंद के गुफा में जाते हैं एक उद्देश्य से कि काल यवन को मारना है, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? मेरे भक्त वहाँ पे अज्ञान में सो पड़े हैं। भक्त भगवान की इच्छा नहीं होती कि उनके भक्त ऐसे अज्ञान में सो जाए, लेकिन उनको जगाने के लिए भगवान वहाँ पे गए, बोलते कि उठो। और फिर मुचकुंद जब काल यवन को देख के उसको जला देते हैं, उसके बाद भगवान को देखते हैं, लेकिन भगवान जलते नहीं है। तो ये दूसरा अंतर है कि जीव जो है वो शरीरधारी है, जो शरीर को धारण करता है, यंत्र को धारण करता है, लेकिन भगवान कभी शरीर को धारण नहीं करते। भगवान स्वयं सच्चिदानंद रूप से ही सब जगह पे विचरण करते हैं। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए उसके बाद मुचकुंद बोलते कि अरे ये तो जल गया लेकिन आप नहीं जले, कौन है आप? तो उस वक्त भगवान उनका परिचय देते हैं कि मैं स्वयं द्वारकाधीश भगवान हूँ, कृष्ण हूँ, और आप मुझे भूल गए थे लेकिन मैं आपको नहीं भूला। तो हम देख सकते हैं कि भगवान और जीव में बहुत बड़ा अंतर है। दूसरा अंतर हम रामायण में देखेंगे, जब विभीषण शरणागति लेते हैं तो उस वक्त सभी जो अन्य वानर होते हैं वो भगवान को बोलते हैं नहीं, इसको शरण नहीं देना चाहिए अपने। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, अगर आज रावण भी आता है और वो माफ़ी मांगते हैं तो मैं उनको शरण दूंगा। तो सभी लोगों को भगवान शरण देने के काबिल है, शरण देने की क्षमता भगवान में है, लेकिन किसी हमारे जैसे तुच्छ जीव में ये शरण, किसी को शरण देने की क्षमता नहीं है। हम सोचते हैं माया के प्रभाव में कि हमने किसी को शरण दिया है, या फिर कोई व्यक्ति सोचता है कि मेरे शरणागत मेरे बच्चे हैं, मेरे शरणागत मेरी पत्नी है, परिवार है, लेकिन वास्तविक रूप से वो हमारे शरणागत नहीं होते हैं। वो सभी जीव भगवान के ही शरणागत है। हम ऐसा सोचते हैं कि ये मेरे शरणागत है, मेरे अधीन है, लेकिन वास्तविक रूप से हम सभी भी माया के अधीन है, त्रिगुणों के अधीन है। तो ये जीव और भगवान में अंतर है कि जीव जो है वो 3 गुणों के प्रभाव के अंदर रहते हैं, और भगवान जो है 3 गुणों के प्रभाव के परे है। गुण जो है भगवान को कभी प्रभावित नहीं कर सकते हैं, लेकिन जीवों को गुण प्रभावित करते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा अंतर है। तो इसलिए अगर हम अलग अलग चीज़ें देखेंगे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि भगवान किस तरह से हर एक व्यक्ति की इच्छा जान देते हैं। तो इच्छा जान के उनकी इच्छाओं के अनुसार उनको चलाते हैं, और इसलिए भगवान को कहते हैं कि भगवान सबको चलाने वाले, पूरे जगत को चलाने वाले भगवान है, जीव नहीं है। जीव सब जग को चलाता नहीं है। कभी कभी जीव को ऐसा एक पद प्राप्त हो जाता है, ऐसे ब्रह्मा जी, वो भी जीव है, उनको ये पद प्राप्त दिया है कि आप पूरे ब्रह्मांड को चला सकते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी। लेकिन वो दुय्यम चलाने वाले हैं, दुय्यम प्रबंधक है, लेकिन प्रथम प्रबंधक कौन है? स्वयं भगवान है, जो चलाने की शक्ति देते हैं। तो इसलिए जीव ने कभी ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि मैं स्वामी हूं। वास्तविक रूप से जीव हर वक्त हर समय दास ही है। भले वो कभी किसी देश का अध्यक्ष बन जाए, लेकिन वो देश का दास ही है, वो स्वामी नहीं है। देश को उसकी इच्छा के अनुसार वास्तविक रूप से वो इस्तेमाल नहीं कर सकता है, उसको चलाने की सेवा दी है। लेकिन भगवान किसी के स्वामी नहीं है, भगवान किसी के दास नहीं है, भगवान सभी के स्वामी है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है जीव और भगवान में। दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय प्रभुपाद जी कहते हैं कि जीव भूल जाता है, लेकिन भगवान कभी नहीं भूलते हैं। इनफैक्ट जीव के पास जो स्मरण शक्ति होती है वो भी कौन देते हैं? वो भगवान ही देते हैं। ऐसे कृष्ण गीता में कहते हैं कि मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, यानी भगवान ही बुद्धि देते हैं, भगवान ही स्मरण शक्ति देते हैं, और भगवान ही वो विस्मृत
करने वाली शक्ति भी प्रदान करते हैं। इसलिए हम कभी कभी भूल जाते हैं कुछ। हर एक व्यक्ति का जो एक बुढ़ापा आने के बाद उसका भूलना चालू हो जाता है, उसको याद नहीं रहता है। कभी कभी उसकी पत्नी को बोलता है आप कौन है, तो जीव बहुत ही तुच्छ होता है, वो उसी के पत्नी को भी जान नहीं पाता, या फिर पत्नी भी कैसे कभी पति को जान नहीं पाता, बोले आप कौन है। हाँ, तो ये विस्मृति जो आती है वो जीव को आती है। अगर हम भगवत गीता देखेंगे तो कृष्ण जब गीता कहे तो उनके प्रपोते थे, उनके बेटे थे, बेटों के बेटों के बेटों के बेटे बन जाते। इतना बड़ा परिवार था, 1 लाख लोग थे टोटल भगवान कृष्ण के, उनकी खुद की फैमिली के लोग। अभी ऐसा भी एक बहुत बड़ा अंतर है कि कोई ऐसा जीव है जिसके फैमिली जिसने 1 लाख बच्चों को बनाया, जन्म दिया, नहीं है। तो भगवान ही ऐसा कर सकते हैं। जीव को एक परिवार में एक पत्नी को संभालना बहुत मुश्किल रहता है, लेकिन भगवान 16,108 पत्नियों को संभाल सकते हैं जब वो खुद अवतरित लेते हैं। तो 16,108 इंटू 10, उनके 10-10 बच्चे थे ना हर एक पत्नी से, तो कितना हो गया? 16,000 इंटू 10 किया तो 1,60,000। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके इतने बच्चे हैं? हाँ, नहीं है। तो इसलिए जीव ने कभी ये चेष्टा नहीं करनी चाहिए, फिर प्रयास नहीं करना चाहिए कि वो जैसे वो कौन था वो कम्स विद चक्र, पौंड्रक जो है वो बहुत ही पागल व्यक्ति था। वो खुद को राजा कहता था, राजा ही नहीं, खुद को वासुदेव कहता था। और कृष्ण को उसने पत्र लिखा था कि अरे तुम वासुदेव नहीं हो, मैं वासुदेव हूं, और तुम्हारा चक्र वो मेरा चक्र है, तुमने मेरे से चोरी किया है। अगर वो वासुदेव है तो उससे कोई चोरी कर सकता है क्या कभी? तो कृष्ण वो पत्र को देख के पढ़ के बहुत हंसते हैं, और वो फिर उसके साथ युद्ध करने के लिए जाते हैं। कृष्ण सोचते कि अभी इसने पत्र लिखा है, मुझे आवाहन किया है कि युद्ध करने के लिए, तो मैंने जाना ही चाहिए। तो शायद उनका अंतिम समय आ चुका है और उनको मेरा चक्र चाहिए। तो भगवान बोलते मेरा चक्र चाहिए, ले लो भाई। लेकिन वो चक्र को धारण नहीं कर पाते वो, क्योंकि सुदर्शन सिर्फ भगवान के हाथ में ही धारण होता है, किसी और के हाथ में नहीं धारण होता है। तो उसके उंगली में धारण होने के पहले उसका सर सुदर्शन चक्र काट देता है, और इस तरह से वो तथाकथित वासुदेव जो था वो मर जाता है। तो हम देखते हैं कि कितने ऐसे उदाहरण हैं कि जिसमें बहुत लोगों ने ये प्रयास किया था भगवान बनने का, लेकिन भगवान नहीं बन सकते। हम ब्रह्मा भी नहीं बन सकते हैं। ऐसे एक व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी, और ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, और वो आने के बाद बोलते कि मांगो क्या चाहिए? बोलते मुझे आपकी ऐसे बुद्धि चाहिए। यानी जो असुर रहता है वो हर बार वही प्रयास करता है कि वो भगवान बनना चाहता है या फिर कोई श्रेष्ठ व्यक्ति बनना चाहता है। तो ब्रह्मा जी बोलते सोचो मांगने के पहले, वापस सोचो, मेरे जैसी बुद्धि चाहिए कि तुम्हें? तो हाँ, मुझे आपकी जैसी बुद्धि चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे आपका पद छीनना है, मुझे ब्रह्मा बनना है। तो ब्रह्मा जी बोलते ठीक है ले लो। लेकिन जैसे ही तथास्तु बोलते तो क्या होता है? उसका सर 4 भागों में फूट जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी का बुद्धि, उनका शरीर ही बुद्धि का बना है। तो इतना बुद्धि अगर एक सर में आएगा तो फटेगा ना, क्योंकि ब्रह्मा जी के पास 4 सर हैं, उसके पास एक ही है। तो 4 सरों का बुद्धि एक सर में डालेंगे तो फटने वाला है। लेकिन हर वक्त जीव बहुत कड़ा प्रयास करता है। जैसे वृकासुर था, उसने भी प्रयास किया और शिव जी को प्रसन्न किया, और शिव जी को वरदान मांगा कि मुझे क्या वरदान चाहिए? मैं जिस व्यक्ति के सर के ऊपर हाथ रखूं उसके सर के 1000 टुकड़े होने चाहिए, मरना चाहिए वो। तो ये जो माया से प्रभावित जीव है उसके मन में नाश करने की इच्छा प्रबल हो जाती है और भोग करने की इच्छा हो जाती है। तो शिव जी को वो भी पता था कि अगर पहला ही प्रयोग किसके ऊपर करने वाला है, मेरे ऊपर ही करने वाला है। क्योंकि उसके मन में क्या था? इच्छा पार्वती को प्राप्त करने की इच्छा थी, भोग करने की इच्छा थी। तो उसको शिव जी को तो हाँ तो बोलना पड़ा, क्योंकि उन्होंने उनको प्रॉमिस किया था। लेकिन जैसे ही शिव जी तथास्तु बोले तो वो उनके पीछे भागने लगा, शिव जी के सर के ऊपर हाथ रखने के लिए। तो उसमें से वापस भगवान कृष्ण एक छोटे ब्राह्मण के रूप में आते हैं और उसको
भ्रमित कर देते हैं। यानी जीव जो है वो हर समय भगवान की बहिरंगा शक्ति के कारण प्रभावित रहता है। लेकिन भगवान वो स्पाइडर के समान है, मकोड़े के समान है। मकोड़े का विशेषता क्या रहता है? वो जाला बनाता है लेकिन वो जाला के अंदर स्वयं कभी अटकता नहीं। आप कितना भी ट्राई करो, मैंने एक बार प्रयास भी किया था, वो पूरा उसका जो जाला रहता है उसको उसके ऊपर ही डालने का, तो तुरंत उसमें से बाहर आ जाता है। वो जो जाल है वो कभी उसको फंसा नहीं सकता है। अन्य जीवों को फंसना पड़ता है उसमें, लेकिन मकोड़ा स्वयं कभी फंसता नहीं है। तो उसी तरह से भगवान जो है वो उनका जो माया का जाल है उसके अंदर स्वयं कभी फंसते नहीं सकते हैं। और इसलिए वो श्लोक जो आता है ईशोपनिषद में, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, सॉरी गीता में कृष्ण बोलते हैं कि कर्म कभी भगवान को स्पर्श नहीं कर सकता है। लेकिन बद्ध जीव है वो हर वक्त कर्म के प्रभाव में रहता है, हर वक्त। तो इसलिए, और जब वो भगवान की शरण लेता है तो कर्म के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है और वो योग माया के अधीन हो जाता है। यहां पर बहुत बड़ा डिफरेंस है कि बाहर के लोग बोलते हैं कि हम जब माया के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं तो भगवान बन जाते हैं, वो गलत है। लेकिन भगवत गीता क्या सिखाता है? जीव जब माया के प्रभाव से मुक्त हो जाता है तो वो आध्यात्मिक जगत में जाके वहां पर भगवान की सेवा करता है। इसलिए प्रभुपाद जी एक जगह पे बोलते हैं कि बद्ध, अभी हम सब बद्ध जीव है ना, बद्ध है, माया से बंधे हुए हैं, और ऐसी बद्ध अवस्था में भी इतने हम क्रियाशील है ना। यानी पूरे अगर ब्रह्मांड में देखेंगे तो सब जीव बहुत क्रियाशील है, कुछ तो नया बनाना है और इसलिए वो पूरा संसार चल रहा है। तो क्रियाशीलता बहुत बड़ा है हर एक जीव में। तो अगर प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर बद्ध अवस्था में इतना क्रियाशीलता है तो मुक्त अवस्था में कितना क्रियाशील रहेंगे। और जो मायावादी लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं? मुक्त होने के बाद शांति शांति शांति, कुछ क्रिया नहीं है। ये पागलपन है वास्तविक रूप से। मुक्त होने के बाद तो जीव और क्रियाशील हो जाता है। ऐसे प्रभुपाद जी खुद के बारे में देख सकते हैं हम। प्रभुपाद जी का जो क्रियाशील था, जो एक शुद्ध भक्त, जो मुक्त आत्मा है, उन्होंने कितना क्रियाशीलता दिखाया मुक्त होने के बाद। वास्तविक रूप से प्रभुपाद जी मुक्त थे शुरुआत से ही, लेकिन हम उनके जीवन काल में देख सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने 10 साल में इतना क्रियाशीलता दिखाया भगवान की सेवा के लिए। तो इसलिए मुक्ति का अर्थ ऐसा नहीं है कि हम अक्रियाशील हो जाते हैं, उदासीन हो जाता है। मुक्ति का वास्तविक अर्थ है भगवान की सेवा में लग जाना। तो इस तरह से बहुत सुंदर तात्पर्य है जिसमें प्रभुपाद जी जीव और भगवान के बीच में अंतर क्या है उसको सिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। क्षमा करिए 10 मिनट थोड़ा लेट हो गया। हरे कृष्ण।